हेलो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं तथा उनके वेग स्थिरांक के मात्रक। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो उसी कोटि से संबंधित बहुत सी अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं जिनमें हम लोग प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि उन अभिक्रियाओं के बारे में सीखेंगे और उनके कुछ विशेष उदाहरण हैं जो कि हमको ध्यान में रखना होगा। तो उसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि निम्न अभिक्रिया कोई भी ले लें, जैसे ए से प्रोडक्ट की तरफ जा रही, यानी इसमें अभिकारक ए है और उत्पाद बनता है। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी यदि वेग नियम से इस अभिक्रिया की जो दर होगी यानी रेट बराबर के ए की सांद्रता के एक घात के अनुक्रमानुपाती होगी, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। या इसको लिख सकते हैं के ए। तब ये उपरोक्त अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी किसी भी अभिक्रिया में दिया गया अभिकारक के सांद्रण का एक घात अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, तब वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कुछ उदाहरण बताया जाएगा। उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है एथिल क्लोराइड का विघटन C2H5Cl गिव्स C2H4 + HCl, यानी एथिल क्लोराइड एथिलीन और HCl में विघटित हो जाती है। तो इस अभिक्रिया में देखा गया है कि प्रायोगिक वेग नियम से इस अभिक्रिया की जो दर होती है वह एथिल क्लोराइड के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करती है, यानी K × A C2H5Cl सांद्रण C2H5Cl, जहाँ K वेग स्थिरांक है। अब इस अभिक्रिया के समीकरण से देखने पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, एक होगी। उसी तरह से दूसरा उदाहरण इसमें लिया गया है कि अमोनियम नाइट्राइड का विघटन NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2, यानी नाइट्रोजन और जल में विघटित हो जाता है। तो इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम के अनुसार देखा गया समीकरण की अभिक्रिया की दर बराबर अमोनियम नाइट्राइड के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करती है। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि एक होगी। फिर तीसरा उदाहरण है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन N2O5 गिव्स NO2 + ½ O2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। तो इसमें भी अभिक्रिया के वेग नियम, प्रायोगिक वेग नियम से अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के सांद्रण के एक घात पर ही निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया कोटि एक होगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ प्रमुख उदाहरण, ये 3 उदाहरण हैं। इसके बाद आगे और उदाहरण है, 2 और उदाहरण है। पहला चौथा इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन, यानी H2O2 H2O और ऑक्सीजन विघटित हो जाता है। तो इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम के अनुसार देखा गया इस अभिक्रिया की दर H2O2 के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी भी कोटि एक होगी। जैसा कि पिछले उदाहरण 3 उदाहरण बताया गया था, उसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं। फिर पांचवा है सल्फ्यूरल क्लोराइड का विघटन SO2Cl2 गिव्स SO2 + Cl2। तो इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम के अनुसार इस अभिक्रिया की भी दर SO2Cl2 के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करेगी, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि एक होगी। अब ये था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण था।
अभिक्रियाओं के उदाहरण था। अब इसके बाद उसमें आगे लिखे तथा उनके वेग स्थिरांक के मात्रक। तो अभिक्रिया का उदाहरण बता ही दिया गया। अब इसमें वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकाल सकते हैं यहाँ से, वेग स्थिरांक के मात्रक। वेग स्थिरांक का मतलब होता है जो स्मॉल के लिखे थे उसी का मात्रक निकालना है। तो हम लोग जान गए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो दर का समीकरण है, रेट बराबर लिख सकते हैं के। मान लीजिए कोई अभिकारक ए है तो उसके सांद्रण के 1 घात पर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से के बराबर लिख सकते हैं रेट बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता। इसलिए यहाँ से के का मात्रक निकाल सकते हैं। के का मात्रक बराबर हो जाएगा दर का मात्रक बटे ए का मात्रक। तो जो दर का मात्रक होता है वो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स यानी सांद्रण प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर सांद्रण कंसंट्रेशन, इसका मात्रक उसे मोल प्रति लीटर या मोलरता इस तरह से हो सकता है। और टाइम सेकेंड मिनट जैसा समय उसके अनुसार होगा। तो इसका मात्रक हो गया ए। जो सांद्रण है इसका भी मात्रक होगा कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट जाएगा, क्या बचेगा टाइम पावर -1 या प्रति समय इसको कहेंगे। जैसे समय का मात्रक सेकंड रहेगा तो प्रति सेकंड का है, मिनट रहेगा प्रति मिनट, घंटे रहेगा प्रति घंटे। तो इस तरह से हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया और वेग स्थिरांक के मात्रक। अब इसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी इसको समझ सकते हैं हम लोग कि निम्न अभिक्रिया कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। यहाँ जैसे ए से प्रोडक्ट लिए थे उसी तरह से लिख सकते हैं 2A गो टू प्रोडक्ट। अब यहाँ से कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि की होगी यदि वेग नियम से इस अभिक्रिया की जो दर होगी रेट बराबर के ए के पावर 2। तब यहाँ से अभिक्रिया की कोटि लिख सकते हैं हम लोग। अभिक्रिया की कोटि बराबर 2 लिख सकते हैं। तो ये है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ये शर्त होना चाहिए कि वेग समीकरण लिखा जाए तो उसमें उसकी दर बराबर जो अभिकारक है, यदि एक अभिकारक है तो उसके सांद्रता के 2 घात होने चाहिए, या 2 अभिकारक हैं तो उनकी सांद्रता कुछ भी हो लेकिन उनकी सांद्रताओं के घातों का जो योग है वो 2 आना चाहिए। तो वो सभी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 2 आती है वह द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत लिया जाता है। आइए उसके उदाहरण की जो दर होती है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वितीय घात पर, सांद्रण के द्वितीय घात पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन तथा H2 तथा I2 के मध्य अभिक्रिया। तो इसके मध्य जब अभिक्रिया होती है तो HI बनता है। तो प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया कि जो अभिक्रिया की दर होती है वह KH2I2 यानी दोनों अभिकारक के एक सांद्रण के 1 घात पर निर्भर करती है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 + 1, इसका 1 और इसका बराबर 2 हो जाएगा। फिर तीसरा उदाहरण है NO तथा O3 के मध्य अभिक्रिया। तब इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह NO के 1 घात और O3 के 1 घात पर निर्भर करती है, इसीलिए अभिक्रिया कोटि 1 + 1 बराबर 2 होगी। फिर आगे चौथा उदाहरण है इसमें एस्टरों का क्षारीय जल अपघटन, यानी ये एस्टर इसमें लिया गया CH3 COO C2H5 यानी एथिल एसीटेट। अब इसका क्षारीय जल अपघटन होता है, क्षारीय के होता इसमें क्षार लेते हैं NaOH, इसके साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम एसीटेट बनता है और एथिल एल्कोहल बनता है।
तो इसमें भी देखा गया है कि प्रायोगिक वेग नियम से अभिक्रिया की जो दर होती है वह एस्टर के सांद्रण के एक घात पर और जो क्षार होता है उसके सांद्रण के भी एक घात पर निर्भर करती है। इसलिए अभिक्रिया कोटि 1 + 1 = 2 होगी। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। वेग स्थिरांक की मात्रक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की मात्रक। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि द्वितीय कोटि की जो अभिक्रियाएँ होती हैं उसके लिए प्रायोगिक वेग नियम से जो अभिक्रिया की दर होती है वह के 1/2, जहाँ ए कोई भी अभिचारक है, अकेला है तो द्वितीय घात में वो 2 होगा तो 1 घात पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से के बराबर निकाल सकते हैं हम लोग रेट बटे a²। अब यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो आ जाएगा वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर, रेट का मात्रक दर का मात्रक होता है कंसंट्रेशन पर टाइम, और इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक केस में कट जाएगा, आ जाएगा कंसंट्रेशन -1 टाइम पावर -1। तो ये हो जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। अब इसके बाद आगे कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं कि निम्न अभिक्रिया निम्न अभिक्रिया 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। ये जो अभिक्रिया होगी तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी यदि वेग नियम से जो अभिक्रिया की दर होगी रेट बराबर के a² b⁴ तब यहाँ से अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि बराबर 2 + 1 = 3। ये अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम के अनुसार ये समीकरण होता है। अब इसके बाद इसके तृतीय कोटि की कुछ अभिक्रिया को उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है NO तथा O2 के मध्य अभिक्रिया। तो NO और O2 के मध्य अभिक्रिया होती है तो NO2 बनता है। अब ये प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया कि जो अभिक्रिया की दर होती है वह NO2 के सांद्रण के 1 घात पर और O2 के NO के सांद्रण के 2 घात पर और O2 के 1 घात पर निर्भर करती है। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि होगा 2 + 1 = 3। फिर आगे दूसरा उदाहरण NO तथा Cl2 के मध्य अभिक्रिया। तो NO और Cl2 के मध्य अभिक्रिया होती है तो NOCl बनता है। अब इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह NO के 2 घात पर निर्भर करती है और Cl2 के 1 घात पर निर्भर करती है। इसलिए अभिक्रिया कोटि 2 + 1 = 3 हो जाएगा। फिर आगे तीसरा उदाहरण है NO तथा Br2 के मध्य अभिक्रिया। तो NO और Br2 की अभिक्रिया होती है तो NO Br बनता है। इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम से अभिक्रिया की जो दर होता है वह NO के 2 घात पर और Br2 के 1 घात पर निर्भर करती है। तो इस तरह से अभिक्रिया कोटि 2 + 1 = 3 हो जाएगी। अब ये 3 उदाहरण इसमें दिया गया तृतीय कोटि की अभिक्रिया में, या तीनों अभिक्रिया में समानता दिखाई दे रही। इधर NO है और उधर O2 Cl2 Br2 और उत्पाद में भी वही समानता पाई जाती है। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के जो उदाहरण है उसको आसानी से याद किया जा सकता है। अब आगे इसमें आते हैं कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह
अभिकारकों के सांद्रणों के 3 घात पर निर्भर करती है। तो इस तरह से k का मात्रक होएंगे कि हो जाएगा रेट का मात्रक बटे 1 कहते हैं 3 का मात्रक। रेट का मात्रक कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन के घाते 3 हो जाएगा, कट जाएगा 2, 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, कंसंट्रेशन की पावर -2 और टाइम के पावर -1। तो ये हो जाएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। चौथा आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, इसमें भी लिख सकते हैं कि निम्न अभिक्रिया इसमें उदाहरण लेंगे A2 प्रोडक्ट, यहाँ लिख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी यदि वेग नियम से अभिक्रिया की जो दर होगी रेट बराबर के 1 घाते 0 यानी 0 घात पर निर्भर करती है। तो इसका घात 0 होगा, उसका मान 1 आएगा, सीधे k कह देंगे। तो इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर होता है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, वह वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अब इसके बाद आ गया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। आ गया था शून्य कोटि की अभिक्रिया, चौथा है। अब इसमें पहला उदाहरण जब लिया जाए, जल की सतह पर H2 तथा Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया होती है, जल की सतह पर होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब जाके HCl बनता है। तो इसमें प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह हाइड्रोजन और क्लोरीन के सांद्रण के 0.0 घात पर निर्भर करती है, इसलिए ये अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि बराबर 0 होगा। फिर आगे दूसरा उदाहरण है, गोल्ड या प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन। तो गोल्ड या प्लेटिनम Au और Pt के सतह पर अमोनिया गैस का विघटन होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो उसमें भी प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह अमोनिया के सांद्रण के 0 घात पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 0 होगा। अब ये इसमें बस केवल 2 उदाहरण बताया गया है। अब इसके बाद आता है वेग स्थिरांक का मात्रक। तो वेग स्थिरांक का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रण के 0 घात पर निर्भर करती है, अभिकारक के सांद्रण के 0 घात पर निर्भर करती है, इसलिए वह वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। अर्थात वेग अभिक्रिया का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की दर के बराबर होगा, इसलिए लिख देंगे k का मात्रक बराबर कंसंट्रेशन पर टाइम। अब इसके बाद आगे जो है प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया। प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो, तो उस अभिक्रिया को प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण देते हैं एस्टल्डिहाइड का विघटन CH3CHO गिब्स CH4+Cu। तब प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह CH3CHO के सांद्रण के 3/2 घात पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर 3/2 बराबर 1.5 होती। दूसरा उदाहरण बताया H2 तथा Br2 के मध्य अभिक्रिया होती है, HBr बनता है। तो इसमें भी प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया कि अभिक्रिया की जो दर होता है वह हाइड्रोजन के सांद्रण के 1 घात पर ब्रोमीन के सांद्रण के 1/2 घात पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर होगा इसका 1 प्लस इसका 1/2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 होगा। अगला उदाहरण तीसरा कार्बोनिल क्लोराइड का विघटन। कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 गिब्स CO+Cl2।
अब ये प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया कि अभिक्रिया की दर कार्बोनिल क्लोराइड के सांद्रण के 3/2 घात पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 3/2 अर्थात 1.5 होती है। चौथा और लास्ट उदाहरण है CO तथा Cl2 के मध्य अभिक्रिया COCl2 बनता है। अब यहाँ प्रायोगिक वेग नियम से देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर होता है वो CO के सांद्रण के 2 घात पर Cl2 के 1/2 घात पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर इसका 2 प्लस इसका 1/2 बराबर 2.5। तो ये है विभिन्न कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा उनके मात्रा के बारे में। तो ये जो शून्य प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया है इसका वेग स्थिरांक का मात्रक अब उसके कोटि पर निर्भर करता है। तो जिस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक निकालें, उसी तरह से इसकी भी वेग स्थिरांक के मात्रक की गणना कर सकते हैं। तो ये है विभिन्न कोटि की रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण और उनके वेग स्थिरांक के मात्रक। फिर इसके बाद आगे टॉपिक बताया जाएगा। तब तक धन्यवाद।